Venice in The Merchant of Venice by William Shakespeare. Venice is the primary setting of the play and serves as a bustling and vibrant hub of commerce and trade. हम देखते हैं वेनिस जो है मुख्य रूप की सेटिंग जो है वो वेनिस शहर के अंदर ही है। प्ले का नाम भी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड सर्व्स एज ए बस्लिंग। ये काफ़ी बिजी और काफ़ी यहाँ व्यापार फलता फूलता है और यहाँ ये वाणिज्य और व्यापार का ये केंद्र माना जाता है। और हियर इज़ ए पॉइंट वाइज समरी। अब इसकी अगर हम समरी देखें किन किन चीज़ों के लिए यहाँ दिखाया गया है भी वेनिस, और वेनिस का जो रोल है इस प्ले में कहाँ किस ढंग से है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। वेनिस इज़ ए कोस्टल सिटी इन नॉर्दर्न इटली। इटली के नॉर्थ में ये एक तटीय सिटी है वेनिस, एंड इज़ वन ऑफ द वेल्थीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सिटीज़ ऑफ द टाइम। उस वक्त जब ये प्ले लिखा गया था लगभग 1600 ईस्वी में, तो उस वक्त वेनिस को एक धनी और बहुत ही ताकतवर सिटीज़ के रूप में जाना जाता था। तो इट्स ए हब ऑफ कॉमर्स, ये वाणिज्य व्यापार और वित्तीय मामलों में काफ़ी नोन था, ये केंद्र था। द मार्केट प्लेस, द रियाल्टो। अब रियाल्टो का बार बार इसमें जिक्र किया गया है। ये यहाँ का मुख्य मार्केट प्लेस है। इस वेनिस मेन मार्केट प्लेस एंड सर्व्स एज ए सेंट्रल हब फॉर बिजनेस। यहाँ बिजनेस के लिए ये केंद्र के रूप में काम करता है, वाणिज्य के लिए। तो इट्स वेयर मैनी ऑफ द मर्चेंट्स, और यहीं पर कई व्यापारी जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या लोकल जो हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। कॉन्ग्रीगेट इंक्लूडिंग द प्लेस प्रोटैगनिस्ट। प्ले का जो मुख्य पात्र है एंटोनियो, वो भी यहाँ पर आता है व्यापारिक मामलों में। द मनी लैंडर्स, और मनी लैंडर्स को दिखाया गया है वेनिस शहर में। तो वेनिस इज आल्सो होम टू मैनी मनी लैंडर्स। वेनिस में कई मनी लैंडर्स हैं, इंक्लूडिंग द जूइश मनी लैंडर शाइलॉक। शाइलॉक जिसका काफ़ी अच्छा खासा रोल है प्ले में, जो कि जू है, यहूदी है, और वो भी साहूकार है, वो भी लोगों को पैसे ब्याज पे देता है। दीज मनी लैंडर्स, जो मनी लैंडर्स है यहाँ पे, प्रोवाइड लोन्स टू द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जो छोटे बड़े व्यापारी हैं उनको वो लोन देते हैं। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिटीज़ इकोनॉमी, और सिटी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुख्य रोल ये अपना निभाते हैं। द ड्यूकल पैलेस, ड्यूकल मीन्स ड्यूक। ड्यूक के हाथ में यहाँ की सारी गवर्नमेंट की पावर है। द ड्यूकल पैलेस इज़ द सीट ऑफ वेनिशियन गवर्नमेंट। वेनिस की जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, वो ड्यूक के हाथ में है। और यहाँ पर हम देखते हैं एंड सर्व्स एज द लोकेशन फॉर द ट्रायल सीन इन द प्ले। इस प्ले में ट्रायल सीन काफ़ी मुख्य सीन है जहाँ पर अदालत की कार्रवाई चलती है एंटोनियो के खिलाफ। तो वो भी ड्यूक के अंडर ही होती है, और यही हमें पता लगता है कि ड्यूक की पावर कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के मामलों में सारी पावर ड्यूक के पास थी वेनिस सिटी में। और हम देखते हैं लॉज। वेनिस इज गवर्न्ड बाय अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ लॉज। यहाँ पर काफ़ी सख्त कानून है, इंक्लूडिंग लॉज अगेंस्ट यूजरी। यूजरी में का मीनिंग होता है जब किसी को पैसे ब्याज पे देते हैं और हम उसका बहुत ज़्यादा अगर ब्याज चार्ज करते हैं जो नाजायज़ हो, तो जैसे चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो इस तरीके से ऐसा ना हो, तो वो भी कानून बने हुए थे। एंड लॉज अगेंस्ट फॉरनर्स, और जो यहाँ पर बाहर के लोग रह रहे थे, विदेशी लोग रह रहे थे, तो उनके खिलाफ जो कानून और यूजरी के कानून जो बने हुए थे वो सारे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। और हम देखते हैं द एंटी सेमिटिज्म। सेमिटिज्म मीन्स यहूदी, जूज। और कई लोग ये कहते हैं ये प्ले जो है वो एक्चुअली जूज को ह्यूमिलेट करने के लिए किया गया है, उनको नीचा दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए इसको हम एंटी सेमिटिज्म कह सकते हैं। वेनिस इज पोर्ट्रेड एज ए सिटी विद ए स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट ऑफ एंटी सेमिटिज्म। वेनिस में दिखाया गया है कि बेसिकली यहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं, इन्हीं के रूल्स चलते हैं, इन्हीं के द्वारा कानून बनाए गए हैं और ये ही डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पर जैसे जूस आकर रह रहे हैं तो उनको वो किसी भी तरीके से बराबर नहीं समझते, उनको ह्यूमिलेट करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, और ये इसलिए इसको एंटी सेमिटिज्म प्ले को कहा गया है। शाइलॉक का जैसे एग्जांपल लेते हैं, वो एक यहूदी है जो बेसिकली यहाँ की इनकी कम्युनिटी रहने वाली नहीं है, ये भी मनी लेंडर है। इज़ फ्रीक्वेंटली सब्जेक्टेड टू इंसल्ट्स, उसकी कई बार बेइज्जती की जाती है एंटोनियो के द्वारा। एंटोनियो जो कि एक क्रिश्चियन है,
एंड अब्यूज बाय द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स, और भी क्रिश्चियन कैरेक्टर्स हैं उसका मजाक उड़ाते रहते हैं इन द प्ले। तो इस तरीके से हमें इसको हम एंटीसेमिटिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यहूदियों के ऊपर बार बार इंसल्ट या कटाक्ष करता है या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। द लेसन, वेनिस सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। वित्तीय और व्यापारिक मामलों में वेनिस को यह दिखाया गया है कि जीवन की जो कड़वी सच्चाई होती है, मुश्किल से जो व्यापार होता है, वो सारी यहाँ में देखने को मिलती है। वेयर मनी एंड प्रॉफिट ऑफन ट्रम्प कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। यहाँ हम देखते हैं कि लोगों के लिए पैसा ही पी रहे, पैसा ही भगवान है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, उनको किसी भी की प्रति कोई भी, चाहे किसी की कोई तकलीफ हो, किसी के प्रति कोई कंपैशन नहीं है, किसी के प्रति कोई मानवता नहीं है, सारे स्वार्थी हैं और अपने एक दूसरे से बदले की भावना से, पैसे कमाने की भावना से, प्रॉफिट कमाने की भावना से सारे लगे रहते हैं। तो ये चीज़ हमें वेनिस में देखने को मिलती है। इट हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ ग्रीड एंड प्रेजुडिस। और ये जो वेनिस है बेसिकली लालच और पूर्वाग्रह, इस प्रकार के जो थीम्स को है वो हाईलाइट करता है। और ये जो थीम है रन थ्रू आउट द प्ले, सारे प्ले के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। एंड सर्व्स एज ए फॉयल टू द इडलिक सेटिंग ऑफ बेलमोंट। दूसरा एक बेलमोंट भी दिखाया गया है जो कि वेनिस शहर से काफ़ी दूर है। उसके अंदर तो प्राकृतिक रूप से भी बढ़िया और हर तरीके से आदर्श, हर तरीके से खुशी, अच्छा, लव, सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है बेलमोंट के अंदर। पर उसका कंट्रास्ट सारा वेनिस में दिखाया गया है। वेनिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल वेनिस इज़ एन इम्पोर्टेंट सेटिंग इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में हम देखते हैं कि वेनिस अपने आप में बहुत बढ़िया भूमिका या एक बड़ी भूमिका निभाता है, रिप्रेजेंटिंग अ सिटी ड्रिवन बाय कॉमर्स एंड ट्रेड। और एक सिटी जो कि वाणिज्य और व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, बट आल्सो बाय ग्रीड एंड प्रेजुडिस। और ये ग्रीड से भी और पूर्वाग्रह से भी भरा हुआ है। ये हमें वेनिस शहर में देखने को मिलता है। थैंक यू।